नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्ट। अमित शाह जो लगातार अपने सवालों से भाग रहे हैं, जवाब देने से भाग रहे थे, अब एक बार आकर उन्होंने संसद में अपनी जवाबदेही दे दी है। संसद में बोल पड़े हैं। जी हाँ, जो लगातार अमित शाह डरते हुए छुपे हुए नजर आ रहे थे, मॉनसून सत्र को चलते हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन एक बार भी संसद में आकर उन्होंने विपक्ष से कोई भी जो है उनके सवालों के जवाब नहीं दिए। विपक्ष के सामने खड़े भी नजर नहीं आए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अखिलेश यादव तक ने संसद के बाहर खूब नारेबाजी की, खूब हो हल्ला किया कि भैया अमित शाह को बुलाया जाए। लगातार अमित शाह को बुलाने की मांग कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा उठाई जा रही थी, लेकिन अमित शाह तो छुपे हुए बैठे थे, डरे हुए बैठे थे। लेकिन देख लीजिए किस तरीके से अब अमित शाह ने भी घुटने टेक दिए हैं राहुल गांधी के आगे। जी हाँ, उसी राहुल गांधी के आगे जिसे ये पूछते थे कि कौन राहुल, अब उसी राहुल गांधी के सामने कैसे झुकती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, कैसे अमित शाह झुकते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब मॉनसून सत्र खत्म होने में केवल एक दिन बाकी है और इस एक दिन पहले ही अमित शाह ने अपने घुटने टेक दिए हैं राहुल गांधी के आगे, विपक्ष के आगे। संसद में आ गए हैं, लेकिन संसद में आने के बाद अब भी वो तैयार नहीं है कि राहुल गांधी के सवालों के जवाब दे सके, विपक्ष के सवालों के जवाब दे सके, ये बता सकें कि आखिर किस वजह से उन्होंने लाठीचार्ज कराया, किस वजह से इतनी बर्बरता जो है वो छात्रों के साथ की गई थी। इसका कोई जवाब अब भी अमित शाह देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनके मुंह से एक बोल नहीं निकल के आ रहा है। लगातार वीडियो सामने आ रही हैं। आपको देख लीजिए, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि किरण रिजिजू ने किस तरीके से कहा था कि हम विपक्ष की इस मांग को मानते हैं कि अमित शाह को संसद में बुलाया जाए। उन्होंने बोला अमित शाह संसद आएंगे और बात भी कहेंगे और अपना जवाब भी देंगे। लेकिन किरण रिजिजू ने ये शर्त रख दी थी कि भैया विपक्ष को भी शांतिपूर्वक जो है अमित शाह की पूरी बात सुननी होगी और जो डिबेट है वो शांतिपूर्ण तरीके से करनी होगी। अब इस बात को लेकर जो है कांग्रेस भी लगातार हामी भर रही थी। उन्होंने कहा ठीक है, अब एक दिन बाकी है, यानी कि मॉनसून सत्र जो है वो 13 तारीख को खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। उससे पहले अमित शाह आए तो हैं, लेकिन आए भी कहाँ हैं, संसद के बाहर आए हैं। जवाब किसको दिया है? विपक्ष को जवाब नहीं दिया है, राहुल गांधी को जवाब नहीं दिया है, बल्कि मीडिया, उस मीडिया के आगे जिन्होंने एक भी काउंटर क्वेश्चन जो है वो अमित शाह से नहीं किया है, उनके सामने जवाबदेही पेश कर रहे हैं। और वो भी जवाबदेही अभी भी पेश नहीं की है। अभी भी उन्होंने किस तरीके से बातों को घुमाया है, कैसे सारा जो दोष है वो विपक्ष पर, कांग्रेस पार्टी पर डाल दिया है, यह हम आपको बताते हैं। देख लीजिए, पहले तो हम आपको खबर दिखाते हैं कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। जो न्यूज एजेंसी के आगे जो 2 रिपोर्टर थे जो सिर्फ उनके ही मतलब के सवाल पूछ रहे थे, उनको क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, ये आपको दिखाते हैं। खबर निकल कर सामने आई है, स्क्रीन पर देखिए। देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर है और इस खबर में अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देख लीजिए, अमित शाह ने पत्रकारों से कहा कि भाग गए भगौड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ है तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मैं यहाँ चैम्बर में बैठता हूं, क्योंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है। दोनों गृह में तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफसर हैं, मिनिस्टर हैं, बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। आगे देख लीजिए, उन्होंने कहा कि हाँ, हमने हाँ बोल दिया है, मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते हैं। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। तो देख लीजिए, अमित शाह अभी भी एक ही रट लगाए हुए हैं कि मैं जवाब दूंगा, सबकी बातें सुनूंगा और हर तरीके की चर्चा में जो है शामिल भी होऊंगा। 3 बजे तक पत्र दे दें, अगले दिन 3 बजे तक हम सब बातों पर जो है वो चर्चा करेंगे, बैठूंगा आके संसद में। लेकिन जो है जो संसद चल रही है उसे भंग करने का काम विपक्ष पार्टी करती आ रही है, ऐसा दावा, ऐसा आरोप जो है वो लगा रहे हैं।
लेकिन देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने ये बोला कि मैं सदन में आता तो था लेकिन चैम्बर में बैठता था, यानी कि इन्होंने खुद को बोल लिया है कि संसद से भाग रहे थे और आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि विपक्ष कभी भी संसद सत्र को चलने नहीं दे रहा था। बार बार ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे थे जिससे संसद भंग हो रही थी, स्थगित की जा रही थी, तो मैं संसद में आके करता भी क्या। तो भैया संसद में आना तो जरूरी है, संसद में आते जो भी विपक्ष सवाल कर रहा था उसका जवाब देते और उन्हें भंग होने से, संसद को सत्र को भंग होने से आप रोक सकते थे, लेकिन आप मुंह छुपाकर चैम्बर में ही बैठे रह गए। आज एक दिन पहले भी अगर आप संसद पहुंचे हैं तो ना ही विपक्ष के सवालों के जवाब दिए हैं, ना ही राहुल गांधी के मुंह लगे हैं, केवल उन दो पत्रकारों के सामने जाकर इन्होंने अपनी बात कह दी है और बात भी ऐसी कही है जिससे अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी भी ये तैयार नहीं है, क्योंकि ये किरण रिजिजू भी जो हैं वो सरकार की तरफ से बोल चुके हैं कि तैयार हैं चर्चा के लिए। अमित शाह खुद आके बोल रहे हैं चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा कब होगी? क्या सत्र खत्म होने के बाद चर्चा की जाएगी या फिर घर जाके चर्चा की जाएगी? ये सवाल जो है वो बना हुआ है। अब इस बयान के बाद देख लीजिए राहुल गांधी के भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। संसद के बाहर जो है प्रियंका गांधी और अपनी महिला मंडली के साथ मिलकर अमित शाह संसद में आओ के नारे लगा रही हैं और लगातार ये कह रही हैं कि अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जवाब कब देंगे ये खुद अमित शाह नहीं जानते और ना ही इन्होंने कुछ बताया है। अब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है देख लीजिए, वो भी आपको सुना देते हैं। देख लीजिए कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है और राहुल गांधी की तरफ से बयान आया है कि अमित शाह में संसद आने की हिम्मत ही नहीं है। वो 20 दिनों से गायब हैं, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं लेकिन सदन में नहीं आते हैं। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं, कोई बच्चा ना जाए। अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है, उससे हवा निकल चुकी है, अब जबरन उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है। बात है ये राहुल गांधी ने कही है। इसके अलावा एक और बयान जो है राहुल गांधी का सामने आया है कि जब अमित शाह बोलते हैं तो क्या आप मीडिया उन्हें टोकते हैं? अमित शाह में ऐसा क्या खास है कि पूरा मीडिया चुप होकर खड़ा हो जाता है? जब देश के छात्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं डर रहे तो मीडिया को भी उनसे नहीं डरना चाहिए। तो राहुल गांधी ने भी देख लीजिए अपने बयान में क्या कुछ कहा है। आपने सुना ही कि अमित शाह को है जो है संसद में आने की अब हिम्मत नहीं बची है उनके अंदर, उनका जो गुब्बारा था वो फूट चुका है और वो जबरदस्ती गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। दूसरी ओर जो है मीडिया को भी जो है राहुल गांधी ने लताड़ लगाई और कहा है कि ये जो सवाल आप मुझसे पूछते हैं ये आप अमित शाह से क्यों नहीं पूछते हैं? उनके सामने आपकी बोलती आखिर बंद क्यों हो जाती है? तो लगातार राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे पूरा विपक्ष हो, वो अमित शाह को संसद में लाने की जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन अमित शाह जो है वो मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अमित शाह बोलेंगे तो कब बोलेंगे? क्योंकि एक बात तो तय है कि अमित शाह जो सदन के बाहर आके मीडिया के सामने जो है अपना रुख उन्होंने दिया है, अपना जो बयान उन्होंने दिया है वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी और विपक्ष के डर में आके ही दिया है। क्योंकि अब तक जो वो चैम्बर में छुपे बैठे थे, अब चैम्बर से तो कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं। अब देखते हैं कि चैम्बर से कब ये सदन तक पहुंचते हैं और क्या कुछ जो है सवाल विपक्ष उठा रहा है, लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसके जवाब देते हैं। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पे, पूरी खबर पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द पब्लिक रिपोर्ट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।